जयति तेरी कम जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वत रही। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगी गोपियां, और गोपियों की इस प्रकार से प्रार्थना से कहने लगी गोपियां, हे गोविंद, आपकी जयति जय जय हो। आपके जन्म की वजह से हमें ब्रजमंडल रूपी स्वर्ग मिला। आप लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आती है प्यारे, ब्रज की महिमा बताई गई, और आप हमारे प्राण हैं, आपको खोजती फिरती हम यहाँ आए हैं। हे कन्हैया, प्रभु ने कहा, जब अति हो गया ना, उनके भाव से उनके दुख को नहीं देखे, तब कन्हैया जो है उनका दर्शन देने के लिए मानो प्रभु कहते हैं, देवियों, तुम्हारे हृदय में अहंकार का विष फैल गया था, इसलिए मैं तुमको छोड़ के चला गया था, क्योंकि जहां मान और अभिमान हो ना, मैं वहां नहीं रहता, तो तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए मैं गया था। प्रेम तो उसे कहते हैं जो विरह पीड़ा में भी अपना प्राण त्याग दे। महाराज, गोपिया कहती, अच्छा, जब आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारे प्राण क्यों नहीं निकले? कन्हैया कहते कि तुम्हारा भाव है इसमें। कन्हैया कहते, जब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम ही बताओ तुम्हारा प्राण क्यों नहीं निकला? गोपियां बहुत सुंदर बात कहती है। यही बात सीता जी ने हनुमान जी से कही थी, जब कहा कि हनुमान जी ने सीता जी से कहा था, माता आप रावण की इस लंका में कैसी रहती हो? मैया ने कहा था, ना जाने मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, इसका एक ही कारण है। माता भाव से कहती है, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। कहा कि राम जी के नाम ही मेरे प्राण के दरवाजे बन जाते हैं, इनके नाम की वजह से ही मेरे जो प्राण है मेरे शरीर से नहीं निकलता। यही दिन और रात मेरे प्रहरे बने हुए हैं, इसकी वजह से। यही भाव गोपी कृष्ण से कहती है, प्रभु दिन भर हम आपको याद करते हैं, इसलिए। तो भगवान बोले, त्वं कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्पशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते मुरीदा जनाः। प्रभु, हमें आपकी शरण मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान गोपियों के मान को दूर करते हैं। बोल बंसी वाले की जय। अब इस रास में स्वयं भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ जब आते हैं, माता पार्वती कहती है, प्रभु आप महारास में नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें पुरुषों का जाना प्रतिबद्ध है। कन्हैया ने केवल हमें स्त्रियों को बुलाया है। भोलेनाथ कहते, मैं तो जाऊंगा देवी। भोलेनाथ जो है ना, बड़ा सुंदर स्त्री का वेश बनाते हैं महाराज। सुंदर साड़ी पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, पायल पहनते हैं, और ठुमक ठुमक करते हुए महाराज में प्रवेश करते हैं। और गोपियां भी भगवान के महाराज में आती है।
महादेव भी आते हैं, समस्त देव देवाधिदेव महादेव सहित सभी महाराष्ट्र में आते हैं। आइए आप और हम सब मिल करके महाराष्ट्र के दिव्य आनंद लें और महाराष्ट्र में मन से प्रवेश करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है।
राधा रानी सरकार की। इस प्रकार भगवान रास लीला करते हैं, बहुत अद्भुत है महाराज। और जो कोई भी भगवान की इस रास पंचाध्याय की कथा को, महाराज की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।